नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को वोट बैंक की राजनीति से परे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा के द्वितीय चरण का परिणाम घोषित किया। 65,716 अभ्यर्थी हुए सफल। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में कल से होने वाली सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में बदलाव। अब 28 नवंबर से जिलावार शुरू होगी रैली। और राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। चीन को 3-0 से पराजित कर पॉइंट टेबल में शीर्ष पर पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। नई दिल्ली में एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास का ऐसा मॉडल अपना रही है जहां निवेश से प्रगति और रोजगार को गति मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश का केंद्रीय बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए था और आज ये 48 लाख करोड़ रुपए है। 2013-14 में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन आज का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये 11 लाख करोड़ रुपए आज नए अस्पताल, नए स्कूल, सड़क, रेल, रिसर्च फैसिलिटी, ऐसे अनेक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। पब्लिक पर खर्च बढ़ाने के साथ ही हम पब्लिक का पैसा भी बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब 1.25 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं और युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत में कम से कम 10 करोड़ लखपति दीदियां हैं। राज्य में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया कल तक चलेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 नवंबर निर्धारित है। इस चरण के लिए मतदान 29 नवंबर को होगा। वहीं चौथे चरण में 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 18 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार अभी तक जदयू के अभिषेक झा, आरजेडी के गोपी किशन, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन, जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम समेत 8 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2024 के द्वितीय चरण का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज परिणाम समिति की वेबसाइट पर जारी करते हुए बताया कि कुल 65,716 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित द्वितीय सक्षमता परीक्षा जो स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी, उसके परीक्षा फल की घोषणा आज की गई। इस परीक्षा फल के अनुसार कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.42 रहा है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत ग्रॉस परसेंटेज 81.41 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार कक्षा 9 एवं 10 जिसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग उत्तीर्णता प्रतिशत हैं और इन सभी 12 विषयों को मिलाकर समेकित रूप से उत्तीर्णता का प्रतिशत 84.20 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि कुल 22 विषयों की परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं। श्री किशोर ने बताया कि 9वीं और 10वीं के 5 विषय और 11वीं और 12वीं कक्षा के 2 विषयों के लिए 13 नवंबर को आयोजित सक्षमता परीक्षा का परिणाम भी इस महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। कुल 22 विषयों के परीक्षाफल की घोषणा की गई है। इन सभी विषयों
में अलग अलग उत्तीर्णता प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं और इन सभी 22 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत 71.4% है। इन सभी परीक्षाओं में कक्षा 9 एवं 10 के 5 विषय यथा संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य एवं फारसी और कक्षा 11 और 12 के 2 विषय गृह विज्ञान एवं इतिहास, इनकी पुनर्परीक्षा इसी महीने 13 नवंबर को आयोजित की गई है, जिसका परिणाम इस मंथ के अंत तक घोषित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभ्यर्थी आवेदन संख्या और जन्म तिथि के आधार पर समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.bsebsakshmta.com पर परिणाम देख सकते हैं। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में कल से शुरू होने वाली सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। भर्ती रैली का आयोजन अब 28 नवंबर से जिलावार किया जाएगा। इस संबंध में बीआरसी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सेना की ओर से कहा गया है कि आर्मी में भर्ती के लिए बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को अवसर मिल सके, इसके लिए तिथि बढ़ाई गई है और जिलावार भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही सूचित किया जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। श्री मांझी ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से खादी और अन्य कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ा है। श्री मांझी ने KVIC के विभिन्न स्टॉलों का दौरा भी किया और स्टॉल संचालकों से बातचीत भी की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार कारीगरों और बुनकरों को कच्चे माल से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। नई दिल्ली में आज 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह मेला कारीगरों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन को 3-0 से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही भारत पॉइंट टेबल में शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत की ओर से कप्तान सलीमा टेटे, दीपिका सहरावत और संगीता कुमारी ने एक-एक गोल किए। इससे पहले खेले गए अन्य मुकाबलों में कोरिया ने थाईलैंड को 4-0 से, जबकि जापान ने मलेशिया को 2-1 से पराजित कर दिया। पत्रकारिता की मर्यादा बनाए रखने और लोकतंत्र को मजबूत करने के संकल्प के साथ आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। यह दिन प्रतिवर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना में मुख्य कार्यक्रम सूचना और जनसंपर्क विभाग के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने की जरूरत है। हमारे बिहार के पत्रकारों ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के आवाज की प्रमुखता दी है, सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। आज बिहार सरकार ने भी इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, जिनसे हमारी पत्रकारिता और मीडिया के सशक्त करने में बल मिला है। बिहार सरकार ने राज्य में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए। इसके अलावा राज्य में डिजिटल मीडिया के प्रसार को देखते हुए बिहार सरकार नई सोशल मीडिया ऑनलाइन मीडिया नियमावली अधिसूचित किया गया है। बिहार के दूर दराज के गांवों तक सरकारी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य मीडिया ने बेहद सफलतापूर्वक किया है। श्री हजारी ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन आज भी पारंपरिक मीडिया का महत्व खत्म नहीं हुआ है। इधर शेखपुरा, अररिया, कैमूर और कई अन्य जिलों में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रेस के बदलते स्वरूप पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। पटना में इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पत्रकारों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में मीडिया का स्वरूप तेजी से बदला है। श्री सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने की जरूरत है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। इसके चलते ठंड में बढ़ोतरी हुई है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और कमी हो सकती है। इधर विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, किशनगंज, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में अधिकांश स्थानों पर अगले 2 दिनों तक सुबह और शाम के समय अत्यधिक घना कोहरा छाये रहने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों के दौरान शुष्क बना रहेगा एवं आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान सुबह के समय हिमालय की तराई के जिलों में बहुत घना कुहासा एवं उससे सटे जिलों में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है, जबकि प्रदेश के शेष क्षेत्रों में हल्के स्तर का कुहासा अथवा धुंध सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। लोक गायिका शारदा सिन्हा की स्मृति में आज पटना के रविन्द्र भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शारदा सिन्हा के परिवार की ओर से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, संगीत और कला जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर लोगों ने शारदा सिन्हा के अमूल्य योगदान को याद किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की नेवी विंग की विशेष नौकायन टीम आज अपने अभियान के 4थे चरण के लिए बक्सर से पटना के लिए रवाना हुई। एनसीसी के बिहार झारखंड निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल एएस बजाज ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड के श्यामपुर गांव में अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल प्रतियोगिता का खिताब बनारस के पहलवान के नाम रहा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक चेतन आनंद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 500 और 200 के कुल 55,600 रुपए मूल्य के भारतीय जाली नोटों के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। खगड़िया के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार कुशवाहा ने कर्तव्यहीनता के आरोप में 2 पुलिस अवर निरीक्षक, 1 सहायक अवर निरीक्षक, 1 हवलदार और 5 महिला सिपाही समेत 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को वोट बैंक की राजनीति से परे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा के 2य चरण का परिणाम घोषित किया। 65,716 अभ्यर्थी हुए सफल। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में कल से होने वाली सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में बदलाव। अब 28 नवंबर से जिलावार शुरू होगी रैली। और राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। चीन को 3-0 से पराजित कर पॉइंट टेबल में शीर्ष पर पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।